मकर राशिफल सितंबर 2026 जन्म राशि के आधार पर सितंबर माह में महत्वपूर्ण ग्रहों के बदलाव परिवर्तन को समझेंगे। मकर राशि के जातकों में इस माह में भाग्य के उदय होने का संयोग बनेगा। क्यों, उसके बारे में आगे और आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। मकर राशि के जातकों के जीवन में कैरियर में एक बड़ी डेवलपमेंट, ऐसे उन्नति की आपने कभी कल्पना नहीं की है जो उन्नति इस माह में होगी। क्यों, क्योंकि आपके कैरियर के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, और कैरियर में ही वो इस माह में 2 सितंबर को गोचर करेंगे। जब दसम भाव के अंदर दसम भाव का स्वामी गोचर करे, ऐसा समय जीवन का या उस पूरे साल का या उस महीने का एक बड़ा डेवलपमेंट वाला समय होता है। क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र ये तीनों ग्रह एक एक राशि में एक एक माह रहते हैं, 28 दिन रहते हैं, 30 दिन रहते हैं। तो अब तुला राशि में शुक्र ग्रह पूरे साल में एक माह में आएंगे। तो ये महीने को आप अपने जीवन का जैकपॉट महीने मान सकते हैं। और आपको ध्यान देना है कि जो मकर राशि वाले जातक होते हैं उनके लिए सितंबर माह अपने आप में बेहद खास, बड़े उपलब्धिदायक और जीवन के अंदर बड़े बड़े डेवलपमेंट्स का ये कारण होता है। क्योंकि इस समय के अंदर सूर्य, बुध और शुक्र इन तीनों ग्रहों का संयोग जो है कन्या राशि और तुला राशि और वृश्चिक राशि के अंदर ही बनता है। और यही कारण है कि आपके जीवन में एक भारी भरकम डेवलपमेंट होता है इन टाइमों में, यानी कि अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच में। जीवन के अंदर आप गौर से देखेंगे तो बड़े बड़े जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो इसी टाइम में होते हैं। इनके रीजन क्या है वो ये। तो ये हम पूरे सितंबर की एक विस्तृत विश्लेषण आपको बहुत सटीक तरीके से करके बताने वाले हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम को अंत तक आपको देखना है। मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इस चार्ट के अनुसार आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव जो होने वाले हैं वो होंगे। एक तो 7 से 26 सितंबर तक बुध ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे। 2 सितंबर के बाद शुक्र ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे और 18 सितंबर के बाद मंगल ग्रह कर्क राशि में चले जाएंगे। यानी कि सप्तम भाव में गुरु और मंगल की युति, केंद्र के स्वामी होकर के मंगल केंद्र में गोचर करेंगे। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल की उच्च दृष्टि आपके चंद्रमा पर राशि पर पड़ने से आपका मनोबल लगातार निरंतर इस माह में उच्च स्तरीय रहेगा। अब मनोबल ऊंचा होने के लिए व्यक्ति का सेहत स्वास्थ्य भी तंदुरुस्त होगा, तभी वो उच्च विचार कर पाएगा। यदि बीमार व्यक्ति को कहा जाए कि आप उच्च क्वालिटी की सोच रखो, असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो सेहत स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। इस माह में आपको थोड़े से अपने डाइजेशन को रूटीन पे रखना है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा भोजन, तेल, तला हुआ चीज, इस तरह की चीज़ों के खान पान से आपको बचना है। इस माह में एसिडिटी आपके लिए एक कारण बन सकता है, समस्या सेहत स्वास्थ्य में कमी कर सकता है। और चंद्रमा के ऊपर उच्च दृष्टि मंगल की, यानी अग्नि तत्व और जल तत्व का एक डिस्टर्बेंस आपके लिए सेहत स्वास्थ्य के लिए एक परेशानी की कारण बन सकती है। करियर के अंदर देखा जाए या विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो एक बेहद सकारात्मक समय है। इस समय के अंदर आपको अपने जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट होता हुआ आप देखेंगे। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी। कुछ ऐसे रिलेशन आपके जीवन में जुड़ जाएंगे जिनके बारे में केवल आप ख्वाब में सोचते थे, कल्पना करते थे, वो रिश्ता इस माह में आपके सामने जुड़ता हुआ आप देखेंगे। फैमिली प्लानिंग में आपको विशेष सफलता मिल सकती है और आप अपने कैरियर के अंदर भी एक बड़ी डेवलपमेंट होता हुआ देख सकते हैं। आप किसी बड़े महत्वपूर्ण पद पर, जिम्मेदारी पर आपको बैठाया जाएगा, या फिर आपने कोई बड़ी इंटरव्यू आपने दे रखी है, एक्सपेक्टेड है कि आपके के लिए कोई ज्वाइनिंग लेटर, कोई नियुक्ति लेटर आपको मिले, चाहे प्राइवेट में या सरकारी में। तो निश्चित रूप से ये माह आपके लिए एक बड़ा बम्पर माह, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू में आप इसे मान सकते हैं। ये आपके कैरियर में एक बड़ी डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह का गोचर 2 सितंबर के बाद तुला राशि में होगा। स्वग्रही तुला राशि के अंदर शुक्र केंद्राधिपति पावर से युक्त हो जाएंगे। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसे अचानक मंत्री मिनिस्टर बना दिया जाए तो वो पूरी तरह से
कायाकल्प कर देता है। जैसे आपने एक पिक्चर देखा होगा, नायक पिक्चर, अनिल कपूर पढ़े लिखे होने के नाते अपने पद पर एक दिन के लिए सीएम बनते हैं और पूरी देश पूरी प्रांत की उन्होंने नक्शा बदल दिया। उसी तरह का एक समय आप इसे मान सकते हैं, ये आपको एक नायक बनाने के ओर लेके आगे बढ़ेगा। कारोबार व्यापार में एक नई ऊंचाई, नई कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए आपको एक सकारात्मक ऊर्जा बृहस्पति और मंगल के द्वारा मिलने वाला है। बृहस्पति मंगल दोनों जब एक साथ युति करेंगे तो मंगल के नीचस्थ प्रभाव होने के कारण से मंगल आपके जीवन में तेज गति से आपके व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करेंगे। व्यापार में कुछ ऐसे टेंडर, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसे डील आपको मिल जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, कल्पना ही नहीं किया था। एक बड़ी बंपर डेवलपमेंट मंगल और गुरु की युति से बनेगा। बुध ग्रह कन्या राशि में 7 सितंबर के बाद गोचर करेंगे, तो बुध कन्या राशि में, यानी कि कन्या राशि में बुध के जाने का मतलब भाग्य में भाग्य का स्वामी, और वो भी उच्च स्तरीय प्रभाव से जुड़ने के कारण इस माह में आप देखेंगे तो आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होगा। गौर से आप महसूस करिएगा, कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन आप ध्यान से सोचिएगा। जब आप किसी एकांत जगह में बैठे होंगे, अपने काम को कर रहे होंगे, तब आप देखना कि आपके अंदर ऐसे महसूस होगा कि कोई व्यक्ति आपके आसपास खड़ा है, वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, या उसकी ऊर्जा शक्ति आपके ऊपर आ रही है निरंतर। ऐसा तब होता है जब भाग्य में जाकर के उच्च स्तरीय प्रभाव में गोचर करे। पंचमेश यानी 5वें घर का स्वामी जब बलवान हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, गोचर में उच्च स्तरीय प्रभाव में हो, तो ऐसा होता है। या फर्स्ट हाउस का स्वामी यानी कि आपके राशि का स्वामी जब बलवान होता है, ताकतवर होता है, तब ऐसा होता है। ऐसे लगता है कि प्रकृति आपको सहयोग कर रही है। जहां भी जाएंगे, जहां भी बैठेंगे, अच्छे लोग मिलते चले जाएंगे, बेहद सकारात्मक लोग। आप उनको देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं भी इनके जैसा बनूं। तो इस तरह का एक इन्फ्लुएंस करने वाला समय आप इसे मान सकते हैं। अब बुध के उच्च स्तरीय प्रभाव पर गोचर करने के कारण से इष्ट देवता की आपके जीवन में कृपा होती है। आपके पूर्वजों का, पितरों का आपके जीवन में विशेष कृपा होती है, और इस कृपा के माध्यम से आप देखेंगे कि आप अपने तमाम तरह के एक्सपेक्टेशंस, तमाम तरह के आप अपने उम्मीदों के अंदर बिल्कुल सकारात्मक तरीके से खरे उतरते हैं। सकारात्मक तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, और ये आपके जीवन की एक बड़ी डेवलपमेंट होती है। शुक्र का बलवान होने से करियर में देश विदेश तक पहुंचने की आपके जीवन में एक नई कनेक्टिविटी, सरकार का एक बड़ा क्लियरेंस आपके जीवन में, क्योंकि सूर्य देव भी भाग्य में गोचर करेंगे 17 सितंबर के बाद, तो सरकार के द्वारा किसी भी तरह कोई रुकावट थी वो दूर होगी, और पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी जैसी तमाम तरह के बड़े बड़े उपलब्धि इस माह में शुक्र और बुध के बलवान होने से आपको मिलेंगे। ये एक बड़ा माइलस्टोन सेट करने वाला समय है। देश विदेश कहीं भी आप रह रहे हैं तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट हो जाइए और अपने विशेष व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप अपने पर्सनल सवालों का जवाब चाहते हैं, पर्सनल जन्म कुंडली का हमारे द्वारा विश्लेषण चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप अपने बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। आप बिल्कुल निर्विरोध तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, और कार्यक्रम को यदि अंत तक आपने देखा है तो आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। हमारी बहुत ढेर सारी आपको शुभकामनाएं हैं। खूब तरक्की करें, उन्नति करें, और हमारे साथ आप निरंतर जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।